इस शख्स का नाम है मिश्रा अमरेश। ये बुलेट राजा के स्क्रिप्ट राइटर हैं या इतिहासकार हैं और सबसे ज़्यादा करीबी बारीक नज़रों से ये फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध पर नज़र बनाए हुए थे। बेंगलोर में रहते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके घर को उड़ाने की साजिश हुई। दो लोग जो बिना इनकी सहमति के, बिना जानकारी के इनके अपार्टमेंट में घुसे, इनकी पत्नी के साथ बदसलूकी की और इनके गैस को लीक कर दिया गया ताकि घर को उड़ा दिया जा सके। इन्होंने उन्हें धक्का दिया। उसके बाद इन्होंने साफ साफ आरोप लगाया कि स्थानीय बीजेपी नेताओं ने इनके साथ इस तरह के षड्यंत्र किए हैं। सोचिए, इजराइल और फिलिस्तीन के खबर दिखाने पर भक्तों को जलन हो रही है और वो जानलेवा हमला कर रहे हैं। ये इजराइल से कम खतरनाक नहीं है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की सबसे बड़ी अपडेट है। आज युद्धबंदी का 6ठा दिन है, लेकिन सोचिए इजराइल की वो सारी कहानी सामने आ रही है, उसके पाप सारे सामने आ रहे हैं और जो लोग छोड़े जा रहे हैं वो ऐसी ऐसी कहानियां बता रहे हैं कि आप रो देंगे, डर के आप सहम जाएंगे। 5th बैच में छूटे अल असवैया के फिलिस्तीन बाल कैदी मोहम्मद सशस्त्रा के शरीर पर चोटें साफ देखी जा सकती हैं। पहले वीडियो IDF ने इसे अस्पताल में छोड़ा। उधर रिहा कासिम अयतोन से बाप ने पूछा, तुम्हारी 20 किलो वजन कम? उसने कहा, इजराइल जेलरों ने खाना नहीं दिया। तो सोचिए, मासूम बच्चों को खाना नहीं दिया जाता था और इन सब खबरों पर सबसे ज़्यादा मिश्रा अमरेश ने इन खबरों पर नज़र बनाए रखा और नतीजा ये हुआ है कि इनके घर पर हमला हुआ है। बेंगलोर में रहते हैं ये। बेंगलोर में सोचिए इन पर हमला हुआ। इन्होंने बाकायदा पूरा थ्रेड लिखकर बताया है कि कैसे इनको मारने की कोशिश हुई है। तो सोचिए कि भक्तों का बस चले तो वो इस देश में दूसरे को रहने ही न दे। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमने इनके बहुत सारे ट्वीट्स आपसे शेयर किए हैं, बहुत सारे इनपुट शेयर किए हैं और सबसे विश्वसनीय खबरें इनकी थी और इन्होंने शेयर किया है। 6ठे दिन का युद्ध विराम है। आज फिर देर रात तक युद्ध विराम लगभग बढ़ जाएगा क्योंकि इजराइल के पास अब कोई चारा नहीं है। लेकिन सोचिए, वहीं हिजबुल्लाह लगातार हमला कर रहा है और वो हमला ऐसा भयानक है कि इजराइल को समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। हिजबुल्लाह अटैक इजराइल एयरक्राफ्ट, सोचिए पहला सबसे बड़ा धमाका हुआ है। अब तक इजराइल के एक ही एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया था, अब दूसरा एयरक्राफ्ट को हिजबुल्लाह ने मार गिराया है। और मैं फिर कह रहा हूं, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है इजराइल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हिजबुल्लाह चारों तरफ से हमले कर रहा है। इजराइल हमास युद्ध में चीन की एंट्री, चीन अब खुलकर सामने आ गया है। उसे साफ साफ पता है कि 60 देश उसके साथ खड़े होंगे, उसका बिजनेस बढ़ेगा और वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, वो इजराइल के साथ नहीं जाएगा। अमेरिका से उसकी प्रतिद्वंदिता है और वो ईरान को हथियार सप्लाई कर रहा है, लेबनान को, हिजबुल्लाह को, ताकि वो 60 देशों के साथ बिजनेस कर सके। ये बात भक्तों को समझनी पड़ेगी। भारत का फिलिस्तीन और ईरान हमेशा से दोस्त रहा है और खाड़ी देश दोस्त रहा है। खाड़ी देशों ने कभी भी ईरान का साथ नहीं, चीन का साथ नहीं दिया है। उनको पता है कि चीन भी एक विस्तारवादी देश है इजराइल के तरह, इसलिए वो कभी चीन के साथ जाना पसंद नहीं करते हैं और वो हमेशा भारत के साथ रहे। लेकिन अगर इस मामले पर भारत सरकार ने इजराइल का साथ दिया होता तो चीन को मौका मिल जाता। लेकिन खैर, भारत सरकार फिलिस्तीन के साथ है और इसलिए अब चीन को कोई मौका नहीं मिल रहा। उसके बाद भी चीन कोशिश कर रहा है। हिजबुल्लाह ने जंग में उतारे सबसे खतरनाक टैंक। सोचिए, हिजबुल्लाह के पास अपने टैंक आ गए हैं, हथियार आ गया है, रॉकेट लॉन्चर आ गया है और वो सीधे सीधे इजरायली एयरक्राफ्ट को हमला बना रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो युद्ध विराम हुआ है, सोचिए हमास को इजराइल से बचाने लगा चीन। इस तरह की झूठे खबरें भी फैलाई जा रही, चीन इजराइल के साथ, हमास फिलिस्तीन के साथ है, हमास के साथ है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ, हमास को इजराइल से बचाने लगा है चीन। तो इजराइल की अब इजराइल से सीधे सीधे इस युद्ध में चीन कूद रहा है। हमास के साथ खड़ा हुआ चीन, नेतन्याहू आग बबूला। नेतन्याहू के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी है। चीन का ये मार्केट पॉलिसी है, उसको फायदा है। यहाँ भक्त एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो देश का भी फायदा नहीं देखते हैं, उनको इजराइल चाहिए। एक देश के मुकाबले वो 60 देशों से दुश्मनी करने के लिए तैयार हैं। इन भक्तों का कोई इलाज नहीं है। गोबर खाने से दिमाग में जगह बचती नहीं है ना।
ये दिक्कत है। सोचिए, चीन कोशिश कर रहा है कि जो भारत की पूरी जो पॉलिसी है, भारत का जो पूरा खाड़ी देशों से संबंध है वो ख़त्म हो जाए, और हमास को बचाने लगा चीन। 5000 टैंक, 6000 जहाज का डर फैल गया। तो सोचिए, सबसे बड़ी खबर है, वैगनर ग्रुप टू हेल्प हिजबुल्लाह अगेंस्ट इजराइल। तो ये युद्ध जो है वो लंबा खिंचता जा रहा है। आज छठा दिन है। इजराइल के पास अब चारा नहीं है, भक्त भी चाहे तो बचा नहीं सकते, क्योंकि इजराइल चारों तरफ से घिर गया है। हिजबुल्लाह के पास, ईरान के पास चीनी और रूसी हथियार मिल रहे हैं, वो लगातार हमला कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फिलिस्तीन अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। दुनिया के 145 देश इसीलिए उसके साथ हैं, क्योंकि वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। अभी भी हमास, हिजबुल्लाह, हिथू, ईरान इजरायली सैनिकों पर हमला कर रहे हैं, न कि इजरायली आम नागरिकों पर। लेकिन इजराइल ने क्या किया? इजराइल फिलिस्तीन पर हमला नहीं कर रहा है, फिलिस्तीन हमास पर हमला नहीं कर रहा है, वो आम फिलिस्तीनियों को मार रहा है, वो शहरों को मलबे में तब्दील कर रहा है, वो अस्पताल उड़ा चुका है, वो स्कूल उड़ा चुका है। अब बताइए कि आतंकी कौन है? आपको किसके साथ खड़ा होना चाहिए? तो आप भक्त रहे न रहे, 145 देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। क्या सब के सब गलत हैं? भारत सरकार फिलिस्तीन के साथ खड़ी है, क्या भारत सरकार गलत है? सोचिए, दुनिया में एक भी देश इजराइल के साथ खड़ा नहीं। अमेरिका जो कल तक खड़ा था, जब उसकी अपने हित की बारी आई, क्योंकि खाड़ी देश एकजुट हुआ और खाड़ी देशों ने कहा कि आपके 13 सैनिक अड्डे हैं। खाड़ी देशों में, जैसे भारत में पहाड़ी राज्यों में और खासकर जो माइनिंग का इलाका है, वहाँ रहते आदिवासी हैं, लेकिन सारा खनिज संपदा पर किसका हक है? धन्ना सेठों का। उसी तरह से खाड़ी देशों में कुआं है, उनकी ज़मीन है, तेल है, लेकिन वो सारा बिजनेस अमेरिका हैंडल करता है और चीन की उसी पर नज़र है। अब खाड़ी देशों के पास ऑप्शन है, वो चाहता है कि अमेरिका को आउट करें और चीन की एंट्री हो जाए। लेकिन अमेरिका ने, खाड़ी देशों ने कहा कि इजराइल का साथ छोड़ दो, तब तो तुम व्यापार कर सकते हो, अदरवाइज अपना बोरिया बिस्तर बांधो और तुम्हारे जो 13 सैनिक अड्डे हैं उस पर भी हमला करेंगे। और बाकायदा ईरान ने इराक पर हमला शुरू कर दिया था, इराक में जो अड्डे हैं। उसके बाद अमेरिका ने तय किया कि मुझे इजराइल से कोई लेना देना नहीं है, उसने अपने पिंड छुड़ा लिए और वो चुपचाप हो गया। रूस इस बात का बदला ले रहा था कि जिस तरह से यूक्रेन की मदद की थी अमेरिका और यूरोप ने, और वो युद्ध में फंस गया था, अब वो कोशिश कर रहा है कि उसी तरह से इजराइल को फंसा दिया जाए। तो सोचिए, हालात ऐसे बन गए हैं कि पूरी कायनात फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। 145 देश खड़े हैं, रूस खड़ा है, चीन खड़ा है, अमेरिका पीछे भाग चुका है। और ये बात भक्त समझ नहीं पा रहे हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो आप इजराइल फिलिस्तीन पर अपडेट भी देंगे तो उनको प्रॉब्लम होती है। ऐसे लगता है जैसे पता नहीं इजराइल से उनकी क्या रिश्तेदारी है। जबकि सोचिए, इन्हीं इजरायलियों को जब हिटलर ने मारा था, तब भक्त लोग हिटलर के साथ थे। मैं फिर कह रहा हूँ, एक इंसान के तौर पे इंसानों के साथ होना चाहिए। और युद्ध का आज सीज फायर का छठा दिन है, और मैं फिर कह रहा हूँ, जिस तरह से फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जा रहा है और वो जिस तरह की दर्दनाक कहानी बता रही है, साफ हो गया है कि इजराइल एक तानाशाह, इजराइल एक आतंकी, इजराइल एक अमानवीय देश है, और जिस पर दुनिया की अब पोल पट्टी खुल गई, और उसकी वजह है सोशल मीडिया। सोचिए, अगर एक्स न होता, यूट्यूब न होता, फेसबुक न होता, तो ये दुनिया, बहुजन समाज को भी इसी तरह से ट्विटर, फेसबुक का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उनको भी न्याय मिल सके। मैं फिर कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया को सोशल मीडिया ने बदल दिया है, और उन तमाम लोगों की हिरार्की टूट रही। जैसे भारत में मनुवादी मीडिया की पोल खोल रहा है सोशल मीडिया, उसी तरह से पूरी दुनिया में इजराइल की पोल खुल गई है। तो आज युद्ध विराम का, सीज फायर का छठा दिन है। आगे सीज फायर बढ़ेगा, नहीं तो इजराइल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इजराइल खुद सीज फायर चाहता है, क्योंकि वो चारों तरफ से घिर चुका है, और अभी भी हिजबुल्लाह और ईरान उस पर हमला कर रहे हैं। इजराइल अलग थलग पड़ चुका है, अमेरिका ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। वहीं इस युद्ध में चीन, रूस की एंट्री हो चुकी है, नॉर्थ कोरिया की एंट्री हो चुकी है, ईरान हमले कर रहा है, और इजराइल अपने सबसे बुरे वक्त में है, और फिलिस्तीन आज़ादी के मुहाने पर खड़ा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।